कराची के अवाम बिजली को तरस गए कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सका। अलजमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा अलजमी ग्रुप की वजह से बद इंतजामी और नाअहली का शिकार है। इलेक्ट्रिक की नाअहली तो 2004 से ही जब सामने आ गई थी, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ और KESC को खरीदा था और उसके बाद इस शहर से तांबे को चोरी किया गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM। के इलेक्ट्रिक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है, जो बिजली पैदा नहीं कर रहा लेकिन उसको हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। MQM रहनुमा हसन साबिर ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नाअहल करार दे दिया। वो से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि एक बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी जाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। कहा निजकारी के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा, अवाम से किए गए वादे झूठे थे। पच्चीस की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए ये अपनी भरपूर मेहनत बुरोकार लाएंगे। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूजी मर्ज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकतदारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए। कहा काविश रवां साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरअज़्म है कि मुल्क से पोलियो खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ की दोस्तुमा दुश्मन को वार्निंग। कहा मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वतन दुश्मनों का ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मुसल्लह अफवाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से उन दोस्तुमा दुश्मनों को मुस्तरद कर देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH अहमद ज़ख्मियों की अयादत की। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ बोले गैर मुल्की आकाओं के आला कार बनकर दहशतगर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासर से आगाह हैं। दोस्त व दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। PTI वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड को लाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शरह सूद नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। PTI रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरबान में जाके बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की हैं। डिक्टेटर के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने खोल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों को अहम करार दे दिया। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू हुई।
इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी ने 1 साल बाद सिंध असम्बली में MP इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी लीडर और MPA तहा अहमद डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर की नामजदगी पर MQM पाकिस्तान की सेंट्रल कमेटी में बहस भी हुई। टेस्ट और उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेगा हजारों और लाखों डॉलर कमाएगा। IT के तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि मुझे तो आपसे वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अब वोट नहीं, नोट चाहिए का नारा होगा। मैं गवर्नर हाउस में IT के तलबा को कहता हूं कि मुझे वोट नहीं, नोट चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक। सवाल किया कि क्या शहर में बिजली, पानी, गैस मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं। सिंध IT का हब बनने जा रहा है। IT कोर्स के बाद आप लोग डॉलर्स कमाएंगे। आपको जिस फील्ड से जोड़ा जा रहा है वहां लाखों डॉलर्स बड़ी बात नहीं। कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करे और कश्मीर की मुकम्मल तौर पर हक खुद रादियत के लिए काम करे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े और जिहाद करना पड़े। कि हम अखलाकी हिमायत भी करते हैं, हम सिफारती हिमायत भी करते हैं। कश्मीरियों के हक खुद रादियत के लिए लड़ना भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे लिए जायज है। मकबूजा कश्मीर में जहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। कहा हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बज़ोर शमशेर आज़ादी हासिल कर सकते हैं। करने की भी इजाज़त नहीं दी गई हमें। चुन चुन के टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, वो किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने ही नहीं देते। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कश्मीरी यहाँ भी हैं या जहाँ कहीं दुनिया भर में, कि इंटरनेशनल अदालतों में ये टेररिज्म के केसेस इन पे किए जाएं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़े आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। मशाल मलिक का नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कश्मीरियों को भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में मौजूद यासीन मलिक से राबते की भी इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की निशानदेही पर गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलव्वस मुतादिद गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 4 मुसाफिरों से पूछगछ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों को समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया और पाकिस्तान वापस आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग मुलव्वस अनासर के खिलाफ गहरा तंग। मंडी, बहाउद्दीन और एबटाबाद से एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मेक्सिको का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ लगा दिया। चीन का भी रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम ने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन, कनाडा, मेक्सिको ने जवाबी कार्रवाई की तो टैरिफ में इजाफा कर देंगे। इसराइल के मगरबी किनारे के इलाके जनियन पर 3 बार बम हमले। 16 साल के नौजवान समेत 5 अफराद शहीद। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो सदर ट्रंप से गजा सीज़फायर मुआहदे के दूसरे मरहले पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध का मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज इब्राहिम को 10 लाख रुपए का चेक। कामरान चिसोरी की नौजवान की हौसला अफजाई। कहा पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हर कौमी हीरो को हमेशा इज्जत और मोहब्बत देते रहेंगे।
आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 3 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों के टिकट की मालूमात मुकर्रर वक्त पर जारी की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी तैयार कर ली गई, जिसकी रोनुमाई मंगल को की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी मंगल से खरीद सकेंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी स्क्वाड के सिलेक्शन का पोस्टमार्टम कर दिया। स्विंग के सुल्तान ने कहा कि 100 रन की बॉलिंग औसत और 9 रन की बैटिंग एवरेज के बावजूद फ़हीम अशरफ का इंतखाब हैरानकुन है। उनका मजीद कहना था कि इवेंट के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का पाकिस्तानी स्क्वाड में होना भी ताज्जुब का बाइस है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। लंदन में होने वाली बाउट में कजाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी। आदम अजीम ने 90 राउंड में काजिक बॉक्सर को नॉकआउट किया। अफगानिस्तान की रिवायती पकवान काबुली पुलाव की पेशावर में भी धूम है। पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले भी इस लजीज डिश के दिलदादा हैं। शहरी कहते हैं कि मसालों के बगैर बनने वाली इस डिश का जायका ऐसा है कि पेशावर आए और काबुली पुलाव खाया ना जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।